हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये लायन गेट पोर्टल खोलने के बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उनका अगला कदम क्या होगा, हम यही सब देखेंगे। ठीक है, अभी क्या वो फील कर रहे हैं, क्या चेंजेस आया है उनकी फीलिंग्स में, ठीक है ना। इसके लिए आपको आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल चूज करनी है। ठीक है, अगर BCEGIKMOQSUW आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल है तो आपको पायल 1 चूज करनी है। और अगर ADFHJLNPRTVXZ आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल है तो आपको पायल 2 चूज करनी है। ठीक है, अच्छे से देख लो और चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल BCEGIKMOQSUW है, ठीक है, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी अभी ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त। बॉटम में है 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। हमारे पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड अगेन जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। ओके, सो मुझे इस वक्त देखो उनकी ओवरऑल एनर्जी तो मुझे यही लग रही है कि वो काफी ज्यादा हताश, निराश और परेशान है। ठीक है ना। ये हताशा निराशा जो है ना वो उनका इस वजह से है क्योंकि ये कोई ना कोई टावर मोमेंट आया है आप दोनों के बीच में। ठीक है, ये जो टावर मोमेंट आया, जिस तरीके से आप दोनों निकल गए, तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर परेशान है। सिर्फ आप नहीं, वो भी परेशान है। इनकी लाइफ में सब कुछ है, हर खुशी है, हर इंसान है जिसको वो चाहते हैं वो है, सब है, बट ये इंसान परेशान है। इवन रात को बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, रात को भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई मैरिड है, आप या फिर आपके पार्टनर मैरिड हैं, आप दोनों सेपरेटेड हैं, या फिर कोई मैरिड इंसान से डील कर रहे हो, या फिर शादी करना चाहते थे तो फादर रेडी नहीं हुए या फिर फैमिली रेडी नहीं हुई, तो आप दोनों के बीच में जो है अनबन स्टार्ट हो गई। ठीक है, दूसरा मुझे ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है जिसकी वजह से चीज़ें जो है इतनी जल्दी वर्कआउट नहीं कर पाया, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत इजीली आप दोनों के बीच में आ गई। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये ना अभी उस फीलिंग्स को और कंटिन्यू नहीं करना चाहते। जिस तरीके से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ या फिर जिस तरीके से ब्रेकअप हुआ, उसके बाद जो परेशानी होती है, ब्रेकअप के बाद का जो परेशानी होता है, इंसान उसको झेल नहीं पाता है। तो ये इंसान उसको झेल नहीं पा रहे हैं, बहुत अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर सह रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि कैसे भी करके ये वक्त निकल जाए, ये पल निकल जाए, मैं और नहीं संभाल सकता या फिर नहीं संभाल सकती। इसके वजह से वो चुप होकर भी बैठ रहे हैं, कुछ चुप रह रहे हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सोच रहे हैं मैं भूल जाऊंगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या फिर कहीं बाहर दूर जा रहे हैं, बट कहीं भी इनका मन लग नहीं रहा है। ठीक है ना, इनका मन कहीं नहीं लग रहा है। इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई थी उसकी यादें बहुत ज़्यादा आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी यादों में अभी तक ये हैं और आप दोनों के बीच में अभी मुझे लग रहा है कि वो कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं आप दोनों के ब्रेकअप से रिलेटेड। ठीक है, उस वक्त पता नहीं चला या फिर आप दोनों को कुछ तो है जो पता नहीं चला, बट अभी वो कुछ बातें, कुछ शायद उनको फील कुछ आ रही है, तो कुछ बातें वो आपको बताना चाहते हैं। अगर आप पूछेंगे क्या अभी तक ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, जी हाँ बिल्कुल प्यार करते हैं, लेकिन
अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने में ये बिलीव नहीं करते। इनको ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर ब्रेकअप हो गया है, प्यार है, फिर भी फीलिंग्स मैं कभी भी शो नहीं करूँगा या फिर कभी भी नहीं करूँगी। ठीक है, इनको वो एक्सप्रेस करने में शायद परेशानी है, ये उस चीज़ को नहीं दिखाना चाहते हैं आपको, बट अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको वो याद कर रहे हैं। ठीक है ना। दूसरा बात मुझे ये भी लग रहा है कि जस्ट ये एक मोमेंट था आप दोनों के बीच में हो गया, जैसे लड़ाई झगड़ा, टावर मोमेंट, सब कुछ खत्म होना, ये एक कहीं ना कहीं समय का चक्र जो है, इस पे आप दोनों फंसकर आप दोनों का ऐसा ब्रेकअप हो गया। वरना मुझे ऐसा लग रहा है प्यार तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, या फिर जिस भी रीजन के वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ वो सिर्फ एक समय का खेल था। ठीक है, एक साइकिल चल रहा था, कुछ एंड होनी थी, कुछ इशू रिलीज करनी थी, कार्मिक इशू, तो इसी वजह से आप दोनों का जो है ब्रेकअप हो गया। हो सकता है यहाँ पर 6 to 7 मंथ से ही ब्रेकअप है। ठीक है, या फिर 10 मंथ से भी आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। बट ये इंसान क्या है ना, ये इंसान आपकी बात सुनना चाहते हैं, आप क्या उन्हें बताना चाहते हो, आप गुस्सा हो या नहीं, आप क्या फील कर रहे हो, ये आपकी फीलिंग्स भी जानना चाहते हैं। उनके अंदर वो क्यूरोसिटी है आपकी फीलिंग्स जानने के लिए। ठीक है, अगर उनकी अगला कदम के बारे में बात करूं तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम से कम कुछ नहीं तो आपको एक मॉरल सपोर्ट, आपको एक इमोशनल सपोर्ट देना चाहते हैं कि जिस वक्त आप अकेले हो, आप जिस वक्त टूट चुके हो, इस वक्त आपको एक मॉरल सपोर्ट मिले। ठीक है, आप ज्यादा परेशान ना हो, आपको एक सपोर्ट मिले। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या कार्ड्स गिरा है। कॉन्शियसनेस यहाँ पर है। दूसरा हमारा है क्लिंगिंग इनटू द पास्ट। देखो मैंने बोला था, यहाँ पर है एग्जॉशन, अगेन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो उनकी ये जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा है। अगर बार बार कोई कार्ड आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर द माइजर है, तो ये माइजर की एनर्जी जो मुझे लग रही है कि अपने फीलिंग्स को शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, तो वही बात है। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो कार्ड्स दिखाई दे रहा है, मुझे कार्ड बोल रहा है कि जैसे इन्हें कोई खींच रहा है आपकी तरफ। ठीक है ना, इनको कोई खींच रहा है, आपकी यादें इन्हें सता रही है, जितना भूलना चाहे भूल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान जो है परेशान है, और परेशान की वजह हो आप। ठीक है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इनको ऐसा लग रहा है कोई उन्हें नहीं समझ रहा है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि वो जिस एनवायरनमेंट में है वो एनवायरनमेंट उनके लिए सही नहीं है। मतलब वो थोड़े फ्रेश ताज़ी हवा चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप होना चाहते हैं। बट इनको ऐसा लग रहा है कि मैं हो नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट उस तरीके से मिल नहीं रहा है, या फिर कोई इंसान मुझे नहीं मिल रहा है जो समझ सके। ठीक है, एक जैसे कि बंद कमरे में रहकर घुटना, उस तरीके से फीलिंग्स उनको हो रही है। बाकी इनको समझ बहुत कुछ है, इनकी थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव है, तो इनको समझ बहुत कुछ है। अगर इंसान को समझ नहीं होता तो वो परेशान क्यों फील करता, वो तो अपने लाइफ में मस्त चिल कर रहा होता ना। तो इनको वो बात की समझ है, इनको वो बात की परेशानी है, आपसे अलग होने की परेशानी है, इसीलिए ये जो इंसान है इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अगर इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता तो ये बिल्कुल भी परेशान नहीं होते, चुपचाप अपने लाइफ में काम करते होते। बट अब जो चुपचाप है वो परेशानी की वजह से है। इसके बाद हम उनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे। यहाँ पर रिलीज, देखो कितने नेगेटिव एनर्जी से भर गए हैं ये इंसान। ठीक है, इनका जो क्राउन चक्रा वो भी ब्लॉक है, मतलब इनके दिमाग के ऊपर से ही सब कुछ जा रहा है। ठीक है, इनको भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। ठीक है ना, तो इनका क्राउन चक्रा वगैरह बहुत ज़्यादा ब्लॉक है और इनको रिलीज करने की ज़रूरत है भाई। ये इतने ज़्यादा नेगेटिविटी से भर गए हैं कि इनको अपनी लाइफ से थोड़ी सी नेगेटिविटी रिलीज करनी है।
ये पॉजिटिविटी देखो, अपने लाइफ में जिस तरीके से सोचोगे उस तरीके से ही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे। ये सोच ही पॉजिटिव नहीं रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें तो ओवर हो गई है, मैं तो रोता रहूंगा। अरे भाई, तुम एक्शन लोगे तो चीज़ें फिर से स्टार्ट हो जाएगी ना। उस बात को ये नहीं समझ रहे हैं, ये सिर्फ समझ रहे हैं कि चीज़ें खत्म हो गया, किसी भी तरीके से खत्म हो गया और फिर अभी कुछ नहीं हो सकता, ये वो उस तरीके से परेशान है। ठीक है ना। चलो उनका नेक्स्ट एक्शन हम देख लेते हैं। वैसे तो मुझे दिख रहा है ये आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट खुद को रोक रहे हैं। ठीक है। ये देखो परेशानी, वैसे मैं कार्ड नहीं ले रही हूँ बट परेशानी परेशानी पता चल रही है। चलो एक कार्ड लेते हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आया है किंग ऑफ वॉन्स। सो देखो मैं आपको वाओ, बॉटम में देखो लवर्स, ब्यूटीफुल। सो आपको अगर लग रहा है कि ये कभी आपके तरफ एक्शन नहीं लेंगे और आपको भूल गए हैं तो आप गलत हो। ये डेफिनेटली आपके तरफ एक्शन लेंगे क्योंकि इन्होंने सोचा है, ठीक है, और इनको वो उस तरीके से प्यार भी है, बट आपको याद भी कर रहे हैं, बट अभी एक्शन लेने में वक्त लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इंसान है ये अभी उनको लग रहा है कि अभी एक्शन लेने का टाइम नहीं है, क्योंकि इनकी सिचुएशन ही ऐसी है। ठीक है ना। आप इनको दोष मत दो। देखो हमारे माइंड, हमारी ग्रह नक्षत्र भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं हमारे एक्शन के ऊपर। ठीक है। तो ये जो इंसान है ये एक्शन तो डेफिनेटली लेंगे, बट ये एक्शन लेने के लिए उनको पहले समझना पड़ेगा कि मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक नहीं लेंगे, और इसको समझने के लिए उनको काफ़ी वक्त लगेगा। अभी वो थोड़े से अपने लाइफ में थोड़े से उलझे हुए हैं। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने लाइफ में अगर एंजॉय करूंगा मैं इस इंसान को भूल जाऊंगा, ये वो एक बार। ठीक है। अभी 50% उन्हें समझ आया है कि इतना इजीली आपको नहीं भूल पा रहे हैं। एक बार इन्हें 100% समझ आ गया कि वो आपको नहीं भूल पाएंगे किसी भी अदर तरीके से, तो उसके बाद आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे, बट लेंगे ज़रूर क्योंकि यहाँ पर एक्शन का कार्ड है। ओके। और टाइम मत पूछो, डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर। चलो यहाँ पर है इट्स ऑल माई फॉल्ट। ओके, सब कुछ मेरी गलती है। ओके, ये आपको बोल रहे हैं मूव ऑन फॉर नाउ, अभी के लिए, आपको हमेशा के लिए नहीं बोल रहे हैं। आपको अभी बोल रहे हैं कि अभी के लिए मूव ऑन करो, बाद में मैं जब आऊँगा फिर से बात करूँगा। अभी के लिए अपने लाइफ पर ध्यान दो। ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल ADFHJLNPRTVXZ है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी। ये पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं? ओके, यहाँ पर है हमारा एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, 9 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड बॉटम में हमारा है यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। में भी आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ओके, या फिर वो अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त, या फिर अकेले दोस्तों के साथ, किसी के साथ तो ये ट्रैवल कर रहे हैं भाई। ओके, तो मुझे इस वक्त क्या फील हो रहा है कि बहुत कुछ चेंजेस, डेफिनेटली बहुत कुछ चेंजेस आया है इनकी फीलिंग्स में। ये बहुत 90% तक चेंजेस आया। अगर आपको अभी तक लगता था कि ये आपके लिए कुछ फील नहीं कर रहे हैं, ये थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, देखो थर्ड पार्टी के साथ साथ आपके लिए भी फीलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ठीक है। मुझे बार बार यहाँ पर लग रहा है कि ये जैसे कि परिस्थिति अगर
उनके फेवर में नहीं है या फिर आपके फेवर में नहीं है, आप दोनों का सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आप दोनों बात कर सको। फिर से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना बहुत ऑकवर्ड हो गया है कि काफ़ी टाइम से ब्रेकअप हो गया है, या फिर बातचीत नहीं हो रही है, आपको वो एटीट्यूड दिखा रहे थे, तो फिर से अगेन अच्छे से बात करना थोड़ा ऑकवर्ड है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि डेफिनेटली ऑकवर्ड सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। किस तरीके से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें इनको समझ नहीं आ रहा है। ये खुद को ये अभी तक खुद को सही मानते हैं। जो कुछ हुआ आप दोनों के बीच में, इनको ऐसा लगता है कि मैं सही था, मैं सही हूँ, बट फिर भी मैं अगर बात करूँगा या फिर बात करूँगी, मैं किस तरीके से बात करूँगी, चीज़ें तो इतने टाइम से बंद है, और कहाँ से स्टार्ट करूँगा अगर बात करना स्टार्ट करूँगा या फिर करूँगी तो, ठीक है। और ये सही मौके का भी इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि कब सही मौका आएगा, कब मैं बात करूँगा। आई थिंक आप दोनों का 9 महीने से बात नहीं हुआ, या फिर 6 महीने से बात नहीं हुआ है, या फिर 6 हफ्ते से बात नहीं हुआ है। आप दोनों का रिश्ता काफ़ी पुराना है। आई थिंक 9-10 साल का रिश्ता है आप दोनों का, या फिर 9-10 महीना, 1 साल का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मुझे और भी ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है शायद अपनी फाइनेंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, अपने करियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस वक्त ये सिर्फ अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो अपने करियर के ऊपर 40% ध्यान दे रहे हैं, और उनकी पर्सनल लाइफ, आप कुछ भी जैसे चल रही है उनकी पर्सनल लाइफ में, वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। बट ये भी झुठला नहीं सकते कि वो 40-50% अपने करियर के बारे में भी ये सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी करियर में स्टेबिलिटी को देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी मैं स्टेबल हो जाऊं, जॉब करूं, या फिर अच्छा जॉब में हूं तो मुझे मेरा प्रमोशन हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं ये थोड़े से आई थिंक इनके माइंड में मनी को लेकर बहुत ज़्यादा रहता है, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ को ये लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। बाकी अगर आपकी तरफ में फीलिंग्स देखूं तो ये आपकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस वक्त थोड़े से चुप हो गए हो तो ये उनका ये आदत हो गया था कि आप बार बार उन्हें इंसिस्ट करो और वो बार बार आपको रिजेक्ट करे। तो अभी अगर आपने उस चीज़ को बंद कर दिया है ना, तो ये वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि अरे कितना कॉल करती थी, मैसेज करती थी, अभी तो सब कुछ बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप दोनों के बीच में एज गैप हो, एज डिफरेंस हो, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। सो यहाँ पर देखो, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, फिर से बात करना, मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन का काफ़ी ज़्यादा पड़ा है असर उनके ऊपर, ठीक है। डिवाइन ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। मुझे यहाँ पर कोई सोशल मीडिया से इंटरेक्शन दिख रहा है, जैसे कि आप दोनों का इंटरेक्शन सोशल मीडिया से दोबारा हो सकता है। फ़ोन पे ही बातचीत आप दोनों की अगेन स्टार्ट होगी मिलने से पहले, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर मिलना है। उसके अलावा मुझे लग रहा है इनको काफ़ी हद तक आपके लिए फीलिंग्स आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब टोटली सबके पार्टनर का जो है इमेच्योर वाली फीलिंग है। बहुत सारे पार्टनर का यहाँ पर मैच्योर फीलिंग है, ऐसे टेम्पररी फीलिंग नहीं, परमानेंट वाला फीलिंग्स। देखो यहाँ पर रिलेशनशिप का ही कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। तो डेफिनेटली ये पर्सन अभी आपके लिए बहुत कुछ इमोशनली फील करते हैं, इमोशनली अटैचमेंट आपसे फील करते हैं। अगर अभी तक नहीं करते थे, अभी उन्होंने करना स्टार्ट किया है, ठीक है। और देखो, ये मुझे इस वक्त दुखी भी नहीं लग रहे हैं। आपको ऐसा अगर लग रहा है कि ये मेरे बिना दुखी है, ये है, वो मुझे नहीं लग रहे। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में ये अच्छे से हैं, और उसके साथ ही आपको भी याद कर रहे हैं। दुख रोना धोना ये उनका काम नहीं है, ये उस वक्त वो चीज़ को फील नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शांति से अपनी लाइफ में आपका भी इंतज़ार कर रहे हैं, अपना भी काम कर रहे हैं। और मुझे एक चीज़ ऐसा भी लग रहा है कि इनको लोगों की कोई नहीं पड़ी है। अगर कोई आपके बारे में इनको आकर बताता है तो इनको वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है कौन क्या आपके बारे में बोल रहा है। इनको ऐसा है कि मैं जो फील कर रहा हूँ वही फील कर रहा हूँ, दैट्स इट। मुझे किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। माइंड है यहाँ पर, हो सकता है कि उनके माइंड में आप बहुत ज़्यादा चल रहे हो इन दिनों। मोरालिटी, क्रिएटर, वाओ,
द ड्रीम, लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, जेमिनी, ओके, एक्सपीरियंसिंग एंड द क्रिएटर, ओके। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान जो है डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। वो मुझे लवर्स की एनर्जी, सोलमेट फीलिंग्स आ रही है, तो डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट हो, तो आपको एक सोलमेट की तरह देख रहे हैं। मोरालिटी है उनमें, ठीक है, कि रिश्ते में क्या सही है क्या गलत है, लोगों की बात सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए, ये सब बात उनको अच्छे से पता है, ठीक है। सेल्फिश हो रहे हैं बट स्टिल ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा ख्वाब देख रहे हैं। एक्सपीरियंस उन्हें हो गया है कि किस तरीके से जैसे मैंने बोला कि वो ज़्यादा रोना धोना नहीं करते, बट इसका मतलब ये नहीं कि इनके दिल के अंदर इनको कभी खराब नहीं लगता, दुख नहीं लगता। ये चीज़ उनको भली बातें फील होती है, खराब लगता है, दुख होता है, सब होता है, बट वो रोने धोने वाला इंसान नहीं है, बहुत ज़्यादा काम इंसान है। तो इनको समझ है सच झूठ रिश्ते में किस तरीके से मोरालिटी देखा जाता है। ब्रेकअप होने के बाद भी एक्स को किसी के सामने बुरा ना बोलना, ये बात उनको अच्छे से समझ है। आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग वगैरह करते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। आप मे बी इनके ड्रीम में भी आते हो, ठीक है, लाइक मे बी ये आपको नहीं बताते बट इनके माइंड में आप 24/7 हो। यहाँ पर कुछ कार्ड्स गिरा, लेकिन बहुत सारे कार्ड्स हैं। हमारा है वैनिटी, ओके। देखो इस वक्त थोड़े से अहंकार तो इनमें है, ठीक है, इनको सही दिशा दिखाने की ज़रूरत है। इनको ऐसा लग रहा है मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैं जो भी फील कर रहा हूँ सही फील कर रहा हूँ। हालांकि इस वक्त ये अच्छे फील डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी जो होता है ना, इनके अंदर अहंकार आ जाता है, सेल्फिशनेस आ जाता है। तो किसी को ज़रूरत है इनको समझाने की कि तुम इतना सेल्फिश क्यों कभी कभी हो जाते हो, जो फील कर रहे हो क्यों नहीं बता रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़े से भटक गए हैं ये इंसान, थोड़े से किसी दूसरे रास्ते पर चले गए हैं। इनको कोई सीरियस इंसान चाहिए जो समझाए कि रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। चलो नेक्स्ट एक्शन उनका क्या रहेगा, एक कार्ड हमें दे दीजिए। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी ये इंसान इस वक्त कमिटमेंट देने के लिए आपको रेडी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स भी डेफिनेटली वही आए हैं। डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। आप अगर सोच रहे हो नहीं लेंगे, वो लेंगे। 1 महीने से लेकर एक हफ्ते से लेकर 1 महीने के अंदर ये एक्शन लेंगे, बट मे भी आपको कमिटमेंट ना दे, मे बी आपको सिर्फ बात करें और फिर चले जाए, ठीक है। जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी। सो ओवरऑल अगर आप पूछ रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन, डेफिनेटली 1 महीने के अंदर आपको एक्शन देखना मिलेगा, बट आपको उनकी तरफ से कमिटमेंट नहीं मिलेगा। कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। मे बी उन्हीं को कुछ ज़रूरत पड़ेगी और आएंगे, वो बात करेंगे और फिर से बातचीत करना बंद कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये इंसान मुझे इस वक्त ऐसा ही लग रहे हैं, कुछ कमिटमेंट देने के मूड में नहीं लग रहे हैं, बट एक्शन लेंगे, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। मैसेज क्या है, आई एम सॉरी, ओके। ये आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आई एम सॉरी, थैंक यू बेबी, ओके, इट्स थैंक यू बेबी। मे बी आप जिस तरीके से उनका इंतज़ार कर रहे हो इसके लिए वो आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।